Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of AIIMS, Govinda Green. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9,600 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम ने गोरखपुर में रिमोट का बटन दबाकर गोरखपुर खाद कारखाना एवं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। आज पीएम ने कहा कि आज हमारी सरकार ने सरकारी गोदाम गरीबों के लिए खोल दिए हैं और योगी जी हर घर गरीबों के लिए खोल दिए हैं और योगी जी हर घर अन्न पहुंचाने में जुटे हुए हैं। इसका लाभ यूपी में लगभग 15 करोड़ लोगों को हो रहा है और हाल ही में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को होली से आगे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यही डबल इंजन का डबल विकास है, इसलिए डबल इंजन की सरकार पर यूपी को विश्वास है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद से इस सदी की शुरुआत तक देश में सिर्फ एक एम्स था। अटल जी ने 6 और एम्स स्वीकृत किए थे। बीते 7 सालों में 16 नए एम्स बनाए हैं और देश भर में काम चल रहा है। हमारा लक्ष्य है कि देश के हर एक जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो। सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है, आपकी दुख तकलीफों से नहीं। लाल टोपी वालों को सिर्फ सत्ता चाहिए। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके बीच आज मेरठ की चुनावी रैली में एसपी आरएलडी ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह वहीं हेलीकॉप्टर के साथ एक साथ डभ्युवा पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। रैली के दौरान सभा को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकारी संस्थाएं बेची जा रही हैं। सरकार ने पानी के जहाज बेच दिए हैं, बंदरगाह बेच दिया है, हवाई जहाज और एयरपोर्ट बेच दिए हैं, ट्रेन बेच दी है, रेलवे स्टेशन बेच दिए, सब कुछ बेच दिया जाएगा तो नौसेवानों को नौकरी कहां से मिलेगी। शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद राज्यसभा से 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, जिसके बाद से सभी सांसद संसद के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अब इनके समर्थन में कई विपक्षी सांसद भी आ गए हैं। सभी सांसदों के निलंबन को वापस लेने की मांग और लोकतंत्र को बचाने की अपील करते हुए गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राज्यसभा में पैदा हो रही अड़चनों के लिए सरकार जिम्मेदार है। हमने सदन को चलाने की बहुत कोशिश की, हम बार बार सदन के नेता सभापति से मिलते रहे और अपनी बात रखी, लेकिन गलत तरीके से मॉनसून सत्र में घटी घटना को शीत सत्र में लाकर 12 सदस्यों को निलंबित किया गया। सरकार की मंशा सदन चलाने की नहीं है। लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा किसान आंदोलन में लगभग 700 किसान शहीद हुए हैं। प्रधानमंत्री ने देश और किसानों से माफी मांगी। 30 नवंबर को कृषि मंत्री से सवाल पूछा गया था कि किसान आंदोलन में कितने किसान शहीद हुए हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। लोकसभा में राहुल गांधी ने आगे कहा कि हमने पता लगाया कि पंजाब की सरकार ने लगभग 400 किसानों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया। उनमें से 152 किसानों को रोजगार दिए। हमने हरियाणा के 70 किसानों की भी सूची बनाई है। मैं चाहता हूं कि इनका हक पूरा होना चाहिए और उनको मुआवजा और रोजगार मिलना चाहिए। दिल्ली के संसद भवन में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य नेता पार्टी के संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लिए, जिसमें सत्र में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र में नहीं आने वालों सांसदों को फटकार लगाई है और इसके साथ ही पीएम मोदी ने आगामी 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर जीत का भी मंत्र दिया।
आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। कोरोना की तीसरी वेव को देखते हुए सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को वहीं सतत मॉनिटरिंग और समीक्षा के निर्देश दिए गए। वहीं विधानसभा के बाद मंत्रिमंडल की एक चिंतन बैठक भोपाल के बाहर करने के लिए बात कही गई है। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है जिसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में 10 लाख की राशि को बढ़ाकर 15 लाख किया गया। वहीं छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह के नाम पर करने का अनुमोदन भी किया गया। आज सशस्त्र सेना का झंडा दिवस है और इस मौके पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का सम्मान किया गया। सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारियों ने जहां स्टिकर लगाया और स्टिकर लगाने के साथ ही कल्याण के लिए सहयोग राशि दी है। और बता दें कि साल 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना का झंडा दिवस मनाया जाता है। दिग्विजय सिंह के बेटे और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह अशोकनगर दौरे पर पहुंचे और सिमरा पहाड़ गांव में कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद जिला मुख्यालय में उन्होंने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका कार्यक्रम 12 दिन पहले से ही तय था। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने केंद्र सरकार से बारिश की वजह से प्रभावित हुई बाजरे की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी करने के लिए आग्रह किया है। बता दें कि ग्वालियर चंबल में बारिश की वजह से बाजरे की फसल को भारी नुकसान हुआ है। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत अपने विधानसभा क्षेत्र सीतापुर के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में संस्कृति के क्षेत्र में लोगों का गजब का आकर्षण और रुझान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि मैनपाट में फेमस हास्य अभिनेता जॉनी लीवर भी वेब सीरीज की शूटिंग करने के लिए आए हुए हैं। एमपी में जिला और जनपद अध्यक्ष के अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुने जाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार बड़ा बदलाव किया है। इसमें अब जिला और जनपद पंचायत सदस्यों का चुनाव परिणाम घोषित होने के 15 दिन के भीतर जिला और जनपद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनना होगा। भिलाई में निगम चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी बदले हैं। चरौदा निगम चुनाव में प्रत्याशी बदल गए हैं। कांग्रेस ने 2 और बीजेपी ने 1 वार्ड का प्रत्याशी बदला है। पंचायत चुनाव के पहले बड़े पैमाने पर कई सालों से एक ही स्थान पर जिम्मे अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे। पंचायत चुनावों के आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 13 दिसंबर को चुनाव अधिसूचित होने की तारीख तक राजस्व और गृह विभाग से अधिकारियों के ट्रांसफर पर सर्टिफिकेट चुनाव आयोग को सौंपना है। एमपी के प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षाओं में अब पहले से ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। पीईबी प्रबंधन ने गड़बड़ियों को रोकने के लिए नई व्यवस्था का निर्देश लागू किया है। अब परीक्षार्थी बॉल पॉइंट पेन का उपयोग नहीं कर सकेंगे, मतलब ऐसे पेन का उपयोग नहीं कर सकेंगे जो कि पारदर्शी हो। ग्वालियर में 17 साल के एक छात्र के पेट पे डॉक्टर ने ऑपरेशन कर 3-3 इंच के 27 कीले निकाले हैं। बताया जा रहा है कि उसने खाने के दौरान ये कीले निगली थी, जिसका पता पेट में असहनीय दर्द होने के बाद चला और परिजन उसे लेकर नर्सिंग होम लेकर पहुंचे, जहां अल्ट्रासाउंड में खुलासा हुआ। भोपाल में खराब मौसम के चलते मुंबई से भोपाल इंडिगो फ्लाइट डाइवर्ट करना पड़ा। वहीं अहमदाबाद फ्लाइट को भी डाइवर्ट किया गया। साथ ही दिल्ली से भोपाल फ्लाइट भी डाइवर्ट हुई। 0 विजिबिलिटी के चलते जयपुर डाइवर्ट किया गया। गरियाबंद में किसानों ने अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नहीं मिलने पर चक्का जाम किया। किसानों ने 3 महीने पहले ही चक्का जाम किया। प्रशासन ने किसानों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया है और साथ ही लेकिन अपना वादा नहीं निभाया, जिससे नाराज किसानों ने देवभोग और जाकरपारा मार्ग पर चक्का जाम किया। मौके पर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। श्योपुर के लिए नागदा में स्वीकृत मेडिकल कॉलेज को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल ग्रामीणों के बीच ये अफवाह फैल गई है कि मेडिकल कॉलेज के नागदा से हटकर कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है, जिसके बाद ग्रामीणों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया और जमकर नारेबाजी की।
दतिया के भांडरे थाना में बागपुरा मोड़ पर तेज रफ्तार डंपर ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक की मौत हो गई है, वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर महिला को भांडेर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। डंपर चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। झाबुआ में 2 पुलिसकर्मी ने सूने घर में ताले तोड़कर चोरों ने लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पिछले 15 दिनों के अंदर पेटलावाद तहसील में 8 से 10 सूने मकानों की चोरी में बड़ी वारदात सामने आई है। पहले आम आदमी के सूने घरों को निशाना बनाया गया, फिर वकील अब पेटलावाद पुलिस को भी चोर निशाने पर ले रहे हैं। सरकार के रेडी टू ईट आदेश को हाईकोर्ट पर चुनौती दी गई है। 5 सहायता समूह ने इस मामले में याचिका दायर की है। वहीं बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए शासन और अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 जनवरी को तय की गई है। ग्वालियर में डेंगू के मरीज लगातार मिल रहे हैं, वहीं जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अब इसकी रोकथाम के लिए कार्य योजना नहीं बना पाया है। और अवधेश भदौरिया की अवमानना याचिका पर हुई सुनवाई में कलेक्टर ने शपथ पत्र देकर इसकी जानकारी दी है। मध्य प्रदेश में कई शहरों में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इंदौर में बीते 24 घंटे में डेंगू के 6 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही इंदौर में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 1162 पर आ गई है। नए मरीजों में एक बच्चा भी शामिल है। ग्वालियर में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर 24 घंटे में डेंगू के 6 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही डेंगू का आंकड़ा जिले में 2654 के पार पहुंच गया है। वहीं अब तक 8 मरीजों की डेंगू से मौत भी हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 26 करोड़ 68 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 52,77,000 के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 24 करोड़ 2 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 11 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है। बताया कि देश की 85% योग्य आबादी को कोरोना वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लग गई है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि देश की 50% आबादी का पूर्ण टीकाकरण यानी दोनों डोज लग चुके हैं। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 128 करोड़ 80 के पार पहुंच चुका है, जिसमें 80 करोड़ 42 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 48 करोड़ 37 लोगों को दूसरा डोज लग चुका है। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 9 करोड़ 7 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 69 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,822 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 10,000 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 220 लोगों की मौत भी हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 95,000 के पार पहुंच गई है। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। खबर है कि पिछले दिनों विदेश से महाराष्ट्र पहुंचे करीब 100 यात्री गायब हो गए हैं। प्रशासन अब इन लोगों की जानकारी जुटा रहा है। इन लोगों में से कुछ का मोबाइल फोन बंद जा रहा है। वहीं कुछ यात्रियों ने अपना जो पता दिया था वहां ताला लगा हुआ है। जबलपुर में दोस्त की शादी में जर्मनी से आया युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। सर्दी होने के कारण उसका आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया गया था, जहां पॉजिटिव आने पर युवक को क्वारंटाइन कर दिया गया। वहीं उससे संपर्क में आए 40 लोगों को स्वास्थ्य विभाग ने उनके सैंपल लिए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 44 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा 10 मरीज कोरबा में मिले हैं। दुर्ग जशपुर में 5-5, रायपुर में 4 और कोरोना मरीजों की पहचान हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 337 हो गई है। अर्जेंटीना ने रूस में बिना सिंगल डोज वाली स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इसके बाद इसे बूस्टर शॉट का या फिर वैक्सीन डोज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। रशियन डायरेक्ट फंड ने बताया कि अर्जेंटीना स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पुतनिक को मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
ये बीते दिन ओमिक्रॉन के 90 केस सामने में आ चुके हैं। यूके में अब तक इससे संक्रमितों की कुल संख्या 336 हो गई है। इनमें से 64 केस इंग्लैंड, 23 स्कॉटलैंड और 3 वेल्स के हैं। बाकी देशों में भी ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीनोलॉजी प्रोफेसर डेम सारा गिलबर्ट ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद भविष्य में आने वाली महामारियां और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। प्रोफेसर डेम ने 44वें रिसर्च डेवलमेसी लेक्चर देते हुए इस बात को कही है। ब्राजील में एक बड़ी लापरवाही सामने आई। दरअसल दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थिति इस देश को 2 नवजात बच्चों को गलती से कोरोना वैक्सीन लगा दी गई और ब्राजीलियन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन लगने के बाद दोनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 2 पायलटों की मौत हो गई है। ये दुर्घटना सियाचिन क्षेत्र के नजदीक हुई है। सेना ने बताया कि दोनों ही पायलट की दुर्घटना में मौत हो गई है। हालांकि दुर्घटना के पीछे की वजह का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। ताइवान पर चीन के हमले का खतरा बढ़ता ही जा रहा। बीते कुछ सालों में ताइवान एक गंभीर मुद्दा बन गया है, क्योंकि चीनी पीपल लाइब्रेरियन बार बार ताइवान के हवाई क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहा है। वहीं समुद्री गतिविधियों को लेकर धमकी दी और लिबरेशन आर्मी ने 2027 से पहले हमला करने की आशंका व्यक्त की है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की शक्ति कम हो सक रही है और इस वजह से युद्ध का बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। एक नई रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। सिडनी विदेश नीति थिंक टैंक लोबी इंस्टीट्यूट ने 26 देशों का एक इंडेक्स जारी किया है। ये इन देशों को क्षेत्र में उनकी शक्ति और नियंत्रण के मुताबिक रैंकिंग देता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश में धार्मिक मामलों पर राज्य के नियंत्रण को कड़ा करने के लिए अतिरिक्त उपायों का आह्वान किया है। इसमें आस्थाओं को चीनी स्वरूप प्रदान करना भी शामिल है। मोटे तौर पर इसका अर्थ है कि उनके सत्तारूढ़ चीन के कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों के अनुरूप ढालना। तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हुए 4 महीने का वक्त पूरा हो चुका है, जिसके चलते देश भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है और सर्दियों के मौसम में समस्या के और भी बढ़ने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था तेजी से गिर रही है। ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली 10 साल की विक्सी कार्टस ने खिलौने के व्यवसाय से 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा की कमाई की है और मिरर की छवि खराब करने के मुताबिक पिक्सी अपनी मां रॉक्सी के साथ मिलकर रंगीन पेंटिंग का और खिलौना बनाती थी। इनके बनाए गए खिलौने की डिमांड खूब है। कांकेर में आयोजित इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट में नारायणपुर के यश ने इतिहास रच दिया। 14 साल की उम्र में यश ने लगातार 2 मैच में तीसरा शतक लगाया है। इसके साथ ही यश भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड T20 के बाद वनडे की कप्तानी भी रोहित शर्मा को सौंपने जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका दौरे पर वनडे सीरीज में रोहित शर्मा ही कप्तान होंगे। बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया कि रोहित को वनडे की कप्तानी सौंपने की तैयारियां की जा रही है।